हेलो बच्चों, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पीयूष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, मैं आज आपको आईसीएसई 10th क्लास की मैथ सब्जेक्ट का सेक्शन फार्मूला चैप्टर कंप्लीट करूंगा। आपको बेटा इसी पीरियड में मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा विथ न्यूमेरिकल्स, आपको खूब प्रैक्टिस करा करके। बोर्ड के भी कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला चैप्टर। सेक्शन फार्मूला चैप्टर बेटा देखिए, अगर बेटा कोई भी हमको लाइन है, सपोज कर लेते हैं एक लाइन है PQ, ये बेटा PQ लाइन है। अगर इसको बेटा कोई भी दूसरी लाइन PQ लाइन को बेटा कोई दूसरी लाइन सपोज कर लेते हैं लाइन L है, जो कि बेटा किसी पॉइंट R पे क्या करती है, इंटरनली डिवाइड करती है। तो अगर बेटा हमको क्या पता हो बेटा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता हो, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पता हो, तो और बेटा किस रेशियो में पॉइंट R जो है PQ को डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो पता होगा बेटा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बेटा हम बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो बेटा कैसे यूज करते हैं, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, चलिए उसी को सीखते हैं। सपोज कर लेते हैं बेटा कोई लाइन हमारे पास PQ इज अ लाइन। PQ क्या है बेटा, एक लाइन है जिसमें P का जो कोऑर्डिनेट है, सपोज कर लेते हैं बेटा x1, y1 है, x1, y1। P का कोऑर्डिनेट है बेटा x1, y1। पॉइंट Q है बेटा जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2। और बेटा इसको R क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2। ये जो पॉइंट R है बेटा, ये लाइन PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1:m2। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। तो बेटा पॉइंट R का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इसी को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। सपोज कर लेते हैं बेटा जो R है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। अब हमें बेटा क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा, जो भी m होगा बेटा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमको x को निकालना है तो m1 को किससे में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, उसके क्रॉस दूसरी साइड में। और जब x को निकालना होता है तो बेटा m1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से साथ। तो m1 मल्टीप्लाइड बाई x2, ये क्या आ जाएगा बेटा, m1 x2। देन m2 को बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते समय इस साइड ले आएंगे, तो क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा, m2 मल्टीप्लाइड बाई x1 प्लस क्या लिखेंगे बेटा, x2 मल्टीप्लाइड बाई m2 मल्टीप्लाइड बाई x1, m2 मल्टीप्लाइड बाई x1। और बेटा डिवाइड में क्या करेंगे, m1 प्लस m2 कर देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेक्शन फार्मूला। फिर से देखते हैं बेटा एक बार। बेटा सपोज करते हैं PQ इज अ लाइन। PQ एक लाइन है जिसमें बेटा पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, x1, y1। पॉइंट Q है बेटा जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2। और ये पॉइंट R है बेटा, कोई भी लाइन L है बेटा जिसके में पॉइंट R है जो कि लाइन PQ को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा जो पॉइंट R है वो सपोज करते हैं PQ को डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो m1:m2। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। अब हमें बेटा फाइंड करना है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। तो R के बेटा R का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सपोज करते हैं R का जो कोऑर्डिनेट है वो बेटा x, y है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, तो x इक्वल टू हो जाएगा m1 मल्टीप्लाइड बाई x2। m1 को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x2 के साथ। m1 मल्टीप्लाइड बाई x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई x1, क्या हो जाएगा बेटा, m2 x1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बेटा यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो विथ साइन करते हैं, यानी कि अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो बेटा प्लस आएगा। और ये रहा x की वैल्यू। इसी तरह बेटा y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y का भी सेम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से करेंगे। बट जब हमको y निकालना होगा तो बेटा m1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ। तो m1 मल्टीप्लाइड बाई y2, ये हो जाएगा m1 मल्टीप्लाइड बाई y2 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई y1, m2 मल्टीप्लाइड बाई y1 होल डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे बेटा, m1 प्लस m2। ये रहा बेटा हमारा सेक्शन फार्मूला। इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर इसके ढेर सारे एग्जांपल्स कराता हूं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशंस को देखिए। सपोज करते हैं बेटा जैसे यही एग्जांपल है,
और ये रहा आपका फार्मूला लिख देता हूँ, फिर इसका बेटा एप्लीकेशन आपको सिखाता हूँ। तो बेटा फार्मूला क्या आया हमारा, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई बेटा m1 प्लस m2। इसी तरह y का कोऑर्डिनेट क्या आया बेटा, m1 y2 प्लस m1 m2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई बेटा m1 प्लस m2। अब बेटा उसी क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज करते हैं बेटा जैसे ये लाइन था क्या PQ, ये P और ये Q। अभी इसका कोऑर्डिनेट क्या लिया था बेटा x1 y1। तो अब चलिए बेटा उसमें कुछ वैल्यूज करके देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं ये क्या है बेटा 4 5, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये x1 है ये y1। इसी तरह बेटा Q का कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं बेटा 2 6, ये हमारा Q का कोऑर्डिनेट आया। अब बेटा कोई लाइन L1 है जिसका पॉइंट R क्या करता है बेटा, इस लाइन को 2�3 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा, 2�3 में। नाउ वी हैव टू फाइंड द बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। तो सपोज कर लेते हैं बेटा इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। तो बेटा x को फाइंड करने का वो फार्मूला बताया था। अब बेटा अगर इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन अपना जो थी बेटा, हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी, P को हमने क्या ले लिया था बेटा x1 y1, और इसको क्या लिया था बेटा Q को x2 y2, और ये पॉइंट R था बेटा, ये हमारा m1 था और ये हमारा m2 था, ये R x y। तो कैसे निकालते थे बेटा, x इक्वल टू क्या लिखे हैं वहां पे, m1 इंटू x2। तो बेटा यहाँ पे देखिए m1 की वैल्यू कितनी है 2 और x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2। तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस क्या है बेटा m2 x1, m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई x1 यानी कि 4। क्या करेंगे बेटा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 2 है बेटा, m2 की वैल्यू 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5, बेटा दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16/5। ये आ गया हमारा बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ x। दूसरा फिर बेटा इसी तरह से y का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही फार्मूले पे यूज करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई बेटा m1 मल्टीप्लाइड बाई y2 यानी कि बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5, बेटा फार्मूले पे उसी पे करेंगे, m2 इंटू x1 y1, तो बेटा 3 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 2 प्लस 3, ये आ जाएगा बेटा हमारा 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5, टोटल ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 27/5। इस तरह से बेटा इसका हम एप्लीकेशन इसको यूज करते हैं। तो ये देखिए बेटा पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा 16/5, 27/5। ये जो पॉइंट होगा बेटा R, ये एक लाइन PQ को क्या कर रहा होगा 2�3 में डिवाइड कर रहा होगा। तो ये जो पॉइंट R होगा बेटा उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा 16/5, 27/5। ये रहा आपका बेटा सेक्शन फार्मूले का यूज। अब बेटा कुछ अदर इंफॉर्मेशन देखते हैं बेटा जिसको हमको इसको यूज करने के लिए। तो आप देखिए बेटा इसमें क्या है, पॉइंट P, Q और R और रेशियो। अब बेटा आपको इसको 3 टाइप से यूज करना होगा। जब P का Q का कोऑर्डिनेट दिया होगा और रेशियो दिया होगा तो बेटा R का कोऑर्डिनेट इस फार्मूले के यूज करके लगा लेंगे। कभी कभी क्या करेगा बेटा हमको पॉइंट P मिस कर देगा, रेशियो दे देगा और R का रेशियो बेटा पॉइंट R का कोऑर्डिनेट दे देगा। तो पॉइंट R का जब कोऑर्डिनेट देगा तो x के प्लेस पे बेटा उसको रख करके हम यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा या कभी कभी बेटा P भी देगा, R भी देगा, Q भी देगा, रेशियो पूछेगा तो उस केस में क्या करेंगे बेटा हम इसको m1 और m2 की वैल्यू क्या करेंगे बेटा इसी फार्मूले पे पुट करके निकाल लेंगे। 2 इक्वेशन बना लेंगे बेटा m1 m2 से और इसको सॉल्व कर लेंगे, या बेटा क्या करेंगे इसको k⁻1 ले लेंगे और वहां से बेटा k⁻1 में हमको m1 m2 की रेशियो पता चल जाएगा। चलिए अभी न्यूमेरिकल्स कराते हैं तो बेटा उसके थ्रू आपको समझाते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन देखिए बेटा जो हमको इस चैप्टर में इस पार्ट में यूज करना होता है।
बेटा अब आते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइंस में, देखते हैं बेटा। अगर आपसे कहता है बेटा पी क्यू इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस, तो बेटा एक्स एक्सिस जो होती है, एक्स एक्सिस इसका बेटा जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है बेटा, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई एक्सिस, देखिए ये हमारा बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस और ये है बेटा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे बेटा किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। तो अगर बेटा कोई भी गिवन लाइन अगर x एक्सिस से डिवाइडेड है, किससे डिवाइडेड बेटा x एक्सिस से, तो जो पॉइंट होगा बेटा जिसपे जो गिवन लाइन हो डिवाइड हो रही होगी, जो पॉइंट लोगे बेटा r x एक्सिस पे अगर लाई करता है तो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या बेटा एज्यूम करेंगे x, 0। हाँ बेटा, तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है बेटा तो जो x एक्सिस है बेटा हमेशा इस पे जो पॉइंट एज्यूम करते हैं उसको क्या एज्यूम कर देंगे बेटा x, 0। क्यों? क्योंकि बेटा x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो कोई भी पॉइंट अगर बेटा लाइन x एक्सिस से डिवाइड होती है तो बेटा जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी वहां का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा x, 0। इसी तरह अगर बेटा कोई लाइन को y एक्सिस डिवाइड करती है, कोई भी पॉइंट होगा बेटा, तो यहाँ पे जो हम पॉइंट एज्यूम करेंगे वो क्या एज्यूम करेंगे हमेशा बेटा 0, y। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी बेटा हमेशा 0 होती है y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आता है बेटा तो उसका जो कोऑर्डिनेट हम एज्यूम करते हैं हमेशा क्या लेते हैं 0, y। और x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है बेटा तो उसका जो पॉइंट हम एज्यूम करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वो क्या लेते हैं हमेशा x, 0 लेते हैं। चलिए अभी इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसके पहले थोड़ा सा इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूं, फिर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूं। सेक्शन फार्मूला की बात आता है बेटा मिड पॉइंट फार्मूला। दूसरा है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब हुआ बेटा जैसे कोई लाइन हमारा ये है, ये क्या है बेटा P और ये Q। P का कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए दे दिया बेटा x1, y1, x1, y1। Q का कोऑर्डिनेट है बेटा x2, y2। कोई पॉइंट R है बेटा जो इसको क्या करा मिड से, मिड पॉइंट का मतलब बेटा क्या, मिड पॉइंट का मतलब हो गया बेटा PR इक्वल टू RQ। R क्या है बेटा मिड पॉइंट, R लाई ऑन द मिड पॉइंट ऑफ PQ। R क्या है बेटा PQ के मिड पॉइंट पे है। तो अगर बेटा PR इक्वल टू PQ है, इसका मतलब बेटा PR PQ इक्वल है, तो जो बेटा PR का और PR और RQ का जो रेशियो होगा क्या आएगा बेटा हमेशा 1:1 आएगा। अब बेटा हम क्या करते हैं सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं और R का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो R का कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं क्या है बेटा x, y है। अब देखिए बेटा m1 की जगह पे क्या यूज हो गया 1 आ गया, m2 की जगह पे भी क्या आया बेटा 1 आया। तो चलिए हम बेटा सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो x इक्वल टू क्या लिखते थे बेटा x इक्वल टू m1 इंटू x2, यानी कि 1 इंटू x2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा x2 प्लस m2 इंटू x1। तो बेटा m2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू x1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे x1 डिवाइडेड बाई बेटा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1। अब इसको बेटा थोड़ा सा अरेंज करेंगे, x2 प्लस x1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा x1 प्लस x2 सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। तो ये बेटा x2 प्लस x1 को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके x1 प्लस x2 लिख ले रहे हैं। तो ये क्या आ गया बेटा x1 प्लस x2 बाई 2। तो ये आ गया बेटा x की वैल्यू, यानी कि बेटा हमको मिड पॉइंट फार्मूला पता हो तो ये सेक्शन फार्मूले की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे बेटा किसी भी दो पॉइंट का अगर हमको मिड पॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे बेटा उसके x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि x1 प्लस x2 बाई 2 सीधे कर दीजिए, आपका बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R आ जाएगा। इसी तरह अगर y का निकालना है सेम फार्मूला बेटा m1 इंटू y2 यानी कि 1 इंटू y2 करोगे तो यहाँ आएगा y2 प्लस m2 इंटू y1, तो बेटा 1 इंटू y1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 था तो बेटा 1 प्लस 1, तो ये आएगा, इसको अरेंज करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये रहा बेटा आपका मिड पॉइंट फार्मूला है कि बेटा किसी भी पॉइंट अगर दो गिवन पॉइंट है उसका और मिड पॉइंट का निकालना है तो क्या करेंगे बेटा सीधे x की वैल्यू उसको बेटा x1 प्लस x2 बाई 2 कर देंगे और y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कि बेटा दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा मैं।
जैसे बेटा अब एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं पी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है बेटा 9,6 दे रखा है। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है बेटा -3,4 दे रखा है। अब बेटा हमको क्या निकालना था, मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू। पी क्यू का बेटा मिड पॉइंट यानी आर की वैल्यू निकालना था। तो बेटा इसको अगर हम निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वो होता है बेटा हमारा x1 प्लस x2/2। तो बेटा x1 की वैल्यू कितनी है 9 प्लस -3 बाई क्या करेंगे बेटा 2, तो ये आ जाएगा 9 - 3/2 दैट इज 6/2। कैंसिल आउट कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा हमारा 3। ये आ गया x की वैल्यू। फिर बेटा y का निकालना है तो क्या करेंगे y1 प्लस y2/2। तो y1 की वैल्यू दिया है बेटा 6, तो 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया बेटा 10/2। 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5, ये आ गया आपका 5। यानी कि बेटा x का जो कोऑर्डिनेट आया कितना आ गया बेटा, r का जो कोऑर्डिनेट आया वो आया 3,5। ये रहा आपका मिड पॉइंट फार्मूला का एप्लीकेशन। अभी एक और फार्मूला है बेटा, उसको सीख लेते हैं, फिर आपको बोर्ड के क्वेश्चंस कराते हैं सेक्टर से रिलेटेड। सेक्शन फार्मूला हो गया बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, और आपके सिलेबस में एक और फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा चलिए उसको भी निकालना सिखाते हैं आपको। बेटा जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, सपोज कर लेते हैं ये एक ट्राइंगल है बेटा जिसका वर्टेक्स क्या है ए बी और सी। ए बी सी क्या है बेटा, कोई ट्राइंगल है, हमें निकालना क्या है बेटा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। पहले टॉपिक सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा सपोज कर लेते हैं ये कोई ट्राइंगल है ए जिसके वर्टेक्स हैं ए बी और सी। बेटा सपोज करते हैं ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। ए का कोऑर्डिनेट है बेटा x1, y1। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है बेटा x2, y2। सी का जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो क्या है x3, y3। ABC एक ट्राइंगल है बेटा जिसमें ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट है बेटा x3, y3। बेटा हमें क्या करना है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल्स के लिए फार्मूला डिराइव करना है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा, जिस पॉइंट पे मीडियन ऑफ द ट्राइंगल्स क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा सेंट्रॉइड। तो बेटा जैसे BC है तो BC का बेटा मीडियन अगर हम BC पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या चाहिए बेटा BC का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो BC का मिड पॉइंट सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट है बेटा D जो कि क्या है मिड पॉइंट ऑफ BC है। तो मिड पॉइंट बेटा D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको मिड पॉइंट फार्मूला लगाना होगा। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था बेटा x1 प्लस x2/2, यानी कि अगर हम D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा x2 प्लस x3। क्या करेंगे बेटा मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया बेटा D के x का कोऑर्डिनेट। इसी तरह अगर हमको बेटा y का निकालना हो तो क्या करेंगे y2 प्लस y3/2 कर देंगे, तो ये आया y2 प्लस y3/2, ये आ गया। तो बेटा अब इस मिड पॉइंट को A से अगर ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा मीडियन, AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। इसी तरह से बेटा अगर हम सपोज कर लेते हैं AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है E है। AC का मिड पॉइंट क्या है बेटा E, तो मिड पॉइंट ऑफ AC यानी कि E का बेटा कोऑर्डिनेट निकालेंगे क्या हो जाएगा x1 प्लस x3। मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे बेटा x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2। तो बेटा ये आ गया आपका, ठीक है ये। अब बेटा इसी तरह अगर हम AB का जो मिड पॉइंट है उसको सपोज कर लेते हैं F है, तो F क्या है बेटा मिड पॉइंट ऑफ
एफ है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा x1 प्लस x2 बाई 2, ये हो जाएगा बेटा x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y के लिए करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, ये आ जाएगा एफ का कोऑर्डिनेट। तो बेटा इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो ये बेटा तीनों मीडियन बेटा जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसी पॉइंट को हम बेटा सपोज कर लेते हैं जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जी क्या हो जाएगा बेटा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जी क्या होगा बेटा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा। अब हमें बेटा इस पॉइंट जी का क्या निकालना है कोऑर्डिनेट, वही क्या होगा बेटा हमारा फार्मूला टू कैलकुलेट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलिए बेटा अब जी का देखते हैं। तो ये बेटा सी एफ बी ई और ए डी क्या है हमारे मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैं। तो बेटा जो मीडियंस होते हैं वो हमेशा सेंट्रॉइड जो होता है ये मीडियंस को क्या करता है बेटा, ये बेस साइड से हमेशा 1/2 में डिवाइड करता है। मीन्स बेटा जो सेंट्रॉइड होता है ये किसी भी ट्राइंगल के मीडियन को बेस साइड से 1/2 में डिवाइड करता है, यानी कि बेटा इधर का रेशियो क्या होगा हमेशा 1, बेस साइड ये बेस है बेटा ये मीडियन का, ये रेशियो क्या है बेटा 1/2। ऐसे बेटा अगर हम ए डी को देखें तो बेटा क्या होगा, ये डी जी रेस टू जी ए क्या होगा बेटा हमेशा 1/2 होगा। इसी तरह से अगर ये बेस है बेटा तो इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं बेटा सी एफ जी रेस टू जी सी, ये भी क्या होगा बेटा 1/2 होगा। और तीसरा बेटा इधर बेस साइड से देखें तो क्या हो जाएगा ई जी रेस टू जी बी, ये भी क्या आएगा बेटा 1/2, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। अब इसी को बेटा यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला लगा करके और सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे, यानी जी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सपोज कर लेते हैं बेटा जी का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है x, y है, क्या है बेटा x, y, और हम किसको सेलेक्ट करते हैं, सपोज कर लेते हैं बेटा हम सी एफ को सेलेक्ट कर रहे हैं। किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, सी एफ को सेक्शन फार्मूला के लिए। तो ये बेटा 1 होगा और ये क्या होगा 2। अब चलिए बेटा निकालते हैं, तो क्या करते हैं सेक्शन फार्मूला में x का कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा x इक्वल टू क्या करते थे बेटा m1 इंटू x2, तो m1 इंटू बेटा क्या करेंगे यहाँ पे m1 इंटू क्या करेंगे बेटा ये हमारा x2, ये क्या है बेटा 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं इसको, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ये करेंगे, तो x के लिए बेटा 1 मल्टीप्लाइड बाई x3, तो ये आ जाएगा x3 प्लस इधर का बेटा क्या है रेशियो 2, तो 2/2 ये करेंगे बेटा m1 इंटू x2 करते थे तो बेटा 1 इंटू x3 किया तो x3 आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई x3 आ गया। अब क्या करेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस x1 करेंगे, m2 इंटू x1, तो बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 1 बेटा, m2 की वैल्यू 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x3 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस 3। अब बेटा रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया हमारा बेटा x की वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, ये आ गया बेटा, यानी कि तीनों में हमको सेंट्रॉइड जी निकालना है, क्या करेंगे बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो बेटा सेंट्रॉइड जी में x की वैल्यू आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x आ गया बेटा हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ x आ गया सेंट्रॉइड में जी का बेटा x की वैल्यू आ गई x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह बेटा अब y का निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई y3, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई y3 करोगे तो क्या आएगा बेटा y3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 2 इंटू y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई बेटा 1 प्लस 2 m1 प्लस m2 करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बेटा y का वैल्यू आ गया y3 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 3। बेटा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3
डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से बेटा हमारा y का जो कोऑर्डिनेट आया वो आ गया बेटा y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह से बेटा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का फार्मूला डिराइव कर दिया कि क्या बेटा अगर g का कोऑर्डिनेट निकालना है तो x के लिए क्या करेंगे बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कर देंगे, और y के लिए क्या करेंगे बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कर देंगे, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाएगा। अब चलिए बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे बेटा ICSE 2012 में एक क्वेश्चन आया था, देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। बेटा कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, और बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ ए दे रखा है -4,6 -4,6, और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है बेटा 8,-3। ये बेटा ए बी इज अ लाइन सेगमेंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर ए एंड बी, और कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है बेटा -4,6 और 8,-3। ये बेटा ICSE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब करें बेटा फाइंड। अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा, पहला फाइंड द रेशियो इन विच ए बी इज डिवाइडेड बाई द वाई एक्सिस। क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड रेशियो in which AB is divided by y axis। AB को बेटा AB को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो बेटा सबसे पहले हमको बोला था आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमको रेशियो को एज्यूम करना होता। लेट द रेशियो बी k⁻1। सपोज कर लेते हैं बेटा ये y एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है जो कि ए बी को डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में डिवाइड कर रही है बेटा, क्या एज्यूम कर लेते हैं k⁻1 में। इसको करने के लिए बेटा क्या करना होगा, सॉल्यूशन में पहले एज्यूम करना होगा लेट द रेशियो बी k⁻1, y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो k⁻1। k⁻1 में बेटा y एक्सिस ए बी को क्या करता है, डिवाइड करता है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। अब बेटा हमें ये भी अननोन। अब बेटा y एक्सिस अभी अभी आपको कराने के लिए बोला था बेटा कि कभी भी कोई y एक्सिस, तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा बेटा तो उसका जो कोऑर्डिनेट हो हमेशा क्या एज्यूम करेंगे बेटा 0,y। क्या एज्यूम करेंगे बेटा, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, अगर y एक्सिस किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है तो बेटा जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे बेटा 0,y, क्योंकि y एक्सिस पे x एक्सिस की वैल्यू क्या होती है बेटा 0। और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस से बेटा डिवाइडेड है तो इसको हम क्या एज्यूम करते हैं हमेशा बेटा x,0। ये आपको पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, नहीं बेटा इसको नोट कर लीजिएगा। x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा हमेशा x,0। y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,y। तो बेटा ये y एक्सिस है तो इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे सपोज करते हैं ये पॉइंट बेटा मान लेते हैं कि r है जिस पे ये डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका बेटा r का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटा 0,y। ये पॉइंट है बेटा जिस पे क्या कर रहा है, ये y एक्सिस क्या कर रही है बेटा ए बी लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहे हैं। अब बेटा देखिए हमें पता है, अब हम क्या करते हैं सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो बेटा देखिए सेक्शन फार्मूला हमारा क्या था, m1 इंटू x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे डिवाइडेड। तो बेटा देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा 0, तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 इजकल टू, x का कोऑर्डिनेट पता है बेटा 0, तो यहाँ क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो 0 इजकल टू k मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x के लिए, तो k मल्टीप्लाइड बाई 8 क्या आ जाएगा 8k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई बेटा -4 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई क्या होता था बेटा m1 प्लस m2 यानी कि k+1, ये आ गया k+1। अब बेटा इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से हमारा बेटा आ जाएगा
8k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा 8k की वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 उधर जाएगा 4 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, k इक्वल टू आ जाएगा 4/8, कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा बेटा 1/2। यानी कि बेटा जो हमारा रेशियो होगा वो क्या था, k⁻1, और रेशियो बेटा हमेशा होल नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, तो यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2⁻1। होल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। तो अगर बेटा वो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच ए बी डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा बेटा 1/2, ये आंसर आ गया। यानी कि बेटा हमें अब रेशियो की वैल्यू पता चल गई, क्या गई 1/2 इज द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाई वाई एक्सिस। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद बेटा और देखते हैं, सेकेंड पार्ट में था बेटा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि बेटा पॉइंट ऑफ आर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेटा x की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 पता है, y की वैल्यू निकालना है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा 1/2 पता चल गया, तो बेटा 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 आ जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 12 डिवाइडेड बाई बेटा 1+2, तो ये आ जाएगा बेटा 12 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/3, कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ गया बेटा 3। तो रेशियो बेटा पॉइंट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर भी आ गया, क्या आ गया बेटा 0,3, क्योंकि y की वैल्यू भी निकाल लिया 3। इसके बाद बेटा पूछा था द लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी के लिए बेटा हमको इस चैप्टर में 9th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, डिस्टेंस फार्मूला नहीं पढ़ा है, नहीं याद है तो बेटा देख लीजिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। जैसे बेटा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं x1, y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा x2, y2 है, और वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और लेंथ ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं बेटा लेंथ ऑफ ए बी। तो बेटा ए बी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका √ क्या करेंगे बेटा x2 - x1 यानी कि 8 - -4, तो बेटा -4 क्या हो जाएगा प्लस 8 + 4 का होल स्क्वायर प्लस बेटा y2 यानी कि -3 माइनस y2 - y1 यानी कि बेटा -3 - 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा हमारा 8 और 4 12 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बेटा -9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 144, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 8 और 1 4 और 1 5, 8 और 4 12 कैरी 1 225, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बेटा आ जाएगा 15, तो आंसर आ जाएगा 15 यूनिट। तो लेंथ ऑफ ए बी कितना आ जाएगा बेटा 15 यूनिट, लेंथ ऑफ ए बी कितना होगा 15 यूनिट। ये रहा बेटा आपका सेक्शन फार्मूला। ये चैप्टर बेटा आपको अच्छा समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो बेटा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए। थैंक यू।